अब तो ये खुल्लम खुल्ला हो गया है कि इजराइल में गृह युद्ध होकर रहेगा, क्योंकि इजराइल के जो सेना प्रमुख हैं उन्हें चिंता सता रही अपने सैनिकों की, उनके परिवार वालों की, जो उनके परिवार वाले गरीब तबके के हैं और उनके बच्चों को गजा के अंदर जबरदस्ती युद्ध लड़ने के लिए भेजा गया है। उनके परिवार वालों ने जैसे ही इजराइल के सेना प्रमुख से गुहार लगाई कि सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलिए, इजराइल के सेना प्रमुख ने अपने सैनिकों की चिंता जताते हुए गजा से सैनिकों की वापसी का ऐलान कर दिया। बस यही बात बेंजामिन नेतन्याहू, उनके लाडले बेटे और अब उनकी पत्नी को नागवार गुजर रही है। अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी ने जो कुछ कहा इजराइल के सेना प्रमुख के लिए, आप यकीन मानकर चलिए दंग रह जाएंगे। एक तरफ उनके बेटे ने सेना प्रमुख को गद्दार कहा था, तो दूसरी तरफ बताया नेतन्याहू की पत्नी ने कि सेना प्रमुख की जो नियुक्ति हुई थी उन्होंने आपत्ति जताई थी, जिससे अब सेना के अंदर लगातार गुस्सा भड़कता जा रहा है। हालात कहां तक पहुंचे वो दिखाऊंगा, कैसे गजा के अंदर हमला हो रहा है, इसके अलावा आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक एक करके कई देशों ने भी पल्ला छुड़ाना शुरू कर दिया इजराइल से। वहीं एंट्री हो गई है फिर से हुती लड़ाकों की, उन्होंने भी जोरदार झटका इजराइल को दिया है। इसके अलावा लेबनान को लेकर जो ईरान का ताजा बयान आया, तो अमेरिका समर्थित मौजूदा लेबनान की सरकार ने ईरान के लिए क्या कुछ कहा वो भी देखिए, और सीरिया में भी एक बड़ा धमाका। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत पहले इस खबर के साथ, बड़ी खबर है। मिडिल ईस्ट मॉनिटर, नेतन्याहू की पत्नी ने चीफ ऑफ स्टाफ, इजराइल के जो चीफ ऑफ स्टाफ है उनके ऊपर जबरदस्त भयंकर टिप्पणी की है। भयंकर टिप्पणी क्या कहा? आई टोल्ड माई हस्बैंड, यानी कि मैंने बेंजामिन नेतन्याहू से कहा इनको, यानी कि ये जो व्यक्ति है इजराइल के जो सेना प्रमुख है, इनको अपॉइंट मत करिए। क्यों मत करिए, जरा पढ़िए द क्रेडल की खबर पूरी, जिसमें बताया गया। देखिए, इजराइल के चैनल 12 ने बताया कि सारा नेतन्याहू जो बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी है, उन्होंने इजराइल के सेना प्रमुख है इयाल जमीर की आलोचना की और कहा मुझे पता था कि ये इयाल जमीर मीडिया के दबाव को का सामना नहीं कर पाएगा। मैंने अपने पति से कहा था कि उन्हें नियुक्त मत करो। क्या आपने सेना प्रमुख से मुलाकात की है? क्या आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा? वे हमास को हराने के बजाय कैदियों की वापसी को प्राथमिकता दे रहे हैं। अब आप खुद समझिए, हम महिला सोचकर ये समझते हैं, कभी कभी किसी के मन में हृदय होगा वो कुछ सोचेंगे, लेकिन नहीं। इजराइल के गरीब परिवारों से आने वाले लोगों के जो बच्चे हैं वो हमास के कब्जे में। उनके ताजा वीडियो आए कि अब तक हमास के कब्जे में रहते हुए खरोंच नहीं आई, लेकिन जिस तरह से खाना ना पहुंचने की वजह से हमास के कब्जे में रह रहे इजरायली कैदी रो रहे, तड़प रहे, वहीं लगातार एक के बाद एक बुरी खबर गजा से इजराइल के लिए आ रही है। उसको इजराइल के सेना प्रमुख ने समझा, लेकिन महिला होने के नाते सना नेतन्याहू को कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा वो आरोप लगाने पर टूट पड़ी कि हमास के से लड़ने के बजाय कैदियों की वापसी। अब आप सोच लीजिए पूरे परिवार का मानसिक संतुलन कैसा है। चलिए, यहां होने जा रहा भैया सीधे सीधे आरोप और पूरे की पूरी तरीके से विवाद। अब देखिए गजा स्ट्रिप में क्या हो रहा है। ये हमले की तस्वीरें निकलकर सामने आई। तो इजराइल ने लॉन्च किए फ्लेयर्स गजा सिटी पर, गजा सिटी के ऊपर ये लॉन्च किए गए। ये फ्लेयर्स की तस्वीरें निकलकर सामने आई। वहीं एक और खबर निकलकर आई, ये देखिए एक वीडियो। देखिए फायरिंग, गजा में खाना लेने आए हैं। देखिए बच्चों के साथ क्या किया जा रहा है। अब यही सब करने से मना हो रहा है, तो बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी कह रही है कि वो हमास को हराने के बजाय ये सब कर रहे हैं।
आइए एक और खबर देखिए। Wife was born here. I am not anti-Israel, but my government is committing war crimes in Gaza. And the arguments that were presented by Brooke belong in the garbage bin of history. It's an intellectual दरअसल ये कौन है? ये है गेरशोन बस्किन। ये इजराइल में जो हॉस्टेज नेगोशिएटर हैं वो है कि कैसे करके हमास के कब्जे में इजरायली सैनिकों को वापस लाया जाए। ये पूरी नेगोशिएशन कर रहे हैं। उन्होंने बताया, खुद इजराइल की सरकार पर बेंजामिन नेतन्याहू का आरोप लगाया कि जो वो गजा के अंदर वॉर क्राइम कर रहे हैं, युद्ध अपराध कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमास ने 2 बार कहा इन राइटिंग दे विल रिलीज ऑल रिमेनिंग हॉस्टेज। उन्होंने खुद कहा है कि हम हॉस्टेज को छोड़ने के लिए, यानी जो इजरायली बंदियों ने छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन खुद इजराइल इस पर जोर नहीं देना चाहता, यानी अपने बंदियों को वापस नहीं लाना चाहता, जिससे गजा पर हमले का कोई आधार ही नहीं बचेगा। कैसे वो गजा पर कब्जा कर पाए? यानी अपने 50 इजरायली सैनिकों के बदले वो लगातार अपने आप को पीड़ित दिखाकर गजा पर हमला करा। कोई और नहीं कह रहा, ये इजरायली है और इजराइल की तरफ से नियुक्त किए गए वो व्यक्ति हैं। चलिए ये देखिए एक और खबर आई। इजराइल्स मारेव न्यूज़पेपर रिपोर्टेड दैट द आर्मी इज एक्सपेक्टेड टू प्रेजेंट इट्स असेसमेंट। क्या है? इजराइल के मारे अखबार ने बताया कि सेना राजनीतिक नेतृत्व के जो है गजा पट्टी पर पूरी तरह से कब्जा करने का जो क्या रहेगा उसका परिणाम, उसको लेकर तैयारी कर रही है। सेना अधिकारी के मुताबिक अभियान जो चलेगा, ऑपरेशन के विस्तार के लिए इजरायली बंदियों की मृत्यु हो सकती है, या तो उनके जो किडनैपर्स के हाथों या इजरायली हवाई हमलों में। यह बताया जा रहा है कि इजराइल के कब्जों में, सॉरी, जो हमास के कब्जे में हैं इजरायली सैनिक, वो मारे जा सकते हैं, या तो खुद हमास मार दे या इजराइल के हमलों में मारे जा सकते हैं। सारी बातों का जिससे और नाराजगी लोगों के अंदर पैदा होगी। कितने दिन अब आप छुपा पाएंगे, ये बात भी स्पष्ट है। तो देखिए अगली खबर, द क्रेडल की खबर है। इजरायली सिक्योरिटी कैबिनेट चूज स्टारवेशन पॉलिसी इन गजा ओवर डील टू फ्री कैप्टिव्स। ये बड़ी खबर निकल कर आई कि एक रिपोर्ट निकल कर आई है कि जो इजराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट है उसने स्टारवेशन पॉलिसी चूज की, जिससे हमास के नाम पर फिलिस्तीनियों को ऐसा किया जाए कि फिलिस्तीनी हमास के खिलाफ बोले। ये देख के वो दंग है कि इजराइल में एक हमले के बाद इजरायलियों ने ही नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोला, लेकिन 22 महीने तक बम, गोला, बारूद, पूरे परिवार, खानदान को खत्म कर दिया। हर तरफ भयंकर तबाही, खंडर जैसे मकान, फिर भुखमरी, फिर प्यास से तड़पाना, इलाज नहीं मिलना। इतना सब कुछ करने के बाद भी एक फिलिस्तीनी नहीं मिला जिसने हमास के बारे में गंदगी उगली हो। यह बहुत परेशान है। यह अंतर होता है कब्जा करके देश बसाने में और एक अच्छे असली देशभक्त होने में, जिनका खुद का देश होता है। वो जानते हैं कौन किसके लिए लड़ रहा है। अब देखिए इसी को लेकर एक और खबर आई निकलकर। नॉर्वे ने फुल रिव्यू कर रहा है किस पर, उसकी 2 ट्रिलियन जो इकोनॉमी है उसको लेकर। अगर वो इजराइल के अंदर जो उसकी 2 ट्रिलियन इकोनॉमी वाली फंड्स इन्वेस्टमेंट्स है उसको लेकर किया जा रहा है कि अगर हम बैन करते हैं तो उससे क्या कुछ असर पड़ेगा, यानी जल्द ही एक बड़े जो पाबंदी है उसके बारे में बात होने जा रही है। अलग अलग खबर। अब देखिए एक और, एथेंस पूरी तरह से अपसेट नजर आ रहा है, गुस्से में नजर आ रहा है। जिस तरह से इलीगल इजरायली सेटलर्स लगातार ऑर्थोडॉक्स प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, वेस्ट बैंक के अंदर मतलब कब्जा करते जा रहे हैं, उसको लेकर नाराजगी नजर जाहिर की एथेंस ने, ग्रीक ने। वहीं हूती लड़ाकों की एंट्री होती है। उन्होंने 64 कंपनीज को पाबंदी लगा दी है। नेवल ब्लॉकेड ऑन इजराइल, यानी इजराइल के लिए सामान सप्लाई करने वाली ऐसी 64 कंपनियां हैं जिन पर पाबंदी। अगर उनका शिप गलती से भी रेड सी में आता है तो क्या हश्र होगा, वो दिखाई चुके हैं, हाल में दिखा चुके हैं। पुराना छोड़िए, अभी 2 जो शिप डूबे वो उन्होंने बताया वही करेंगे हम जो पहले कर चुके हैं। अब आइए एक और खबर। सर्वे सेज 80% ऑफ जर्मन अपोजेस इजराइल्स लिथल मिलिट्री कैंपेन इन गजा। उन्होंने कहा जिस तरह से इजराइल की सेना कर रही है गजा में, उसमें 80% जर्मनी के लोगों ने विरोध किया है इजराइल की सेना का और कार्रवाई का। ये लगातार ये चीजें निकल कर आई। अब क्या किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा। अब जरा एक पहले वीडियो देखिए, सीरिया में क्या हुआ। तो ये सीरिया में एक हमले की खबर निकल कर आई। 17th ब्रिगेड है, उस पर हमला हुआ है। इसका किस तरह से हमला हुआ है अंदाजा लगा सकते हैं। और स्लोवेनिया ने बैन कर दिया है। ये जरा पहले खबर देखिए। As tensions between the Balkan country and the occupying regime continue to rise,
The Slovenian government said the decision was prompted by Israel's actions. It constitutes तो खबर है कि स्लोवेनिया ने पूरी तरीके से इजराइल से संबंध खत्म कर लिए हैं। इजराइल वेस्ट बैंक सेटलमेंट की तरफ कोई उन्होंने मतलब ना निर्यात न हुआ ना आयात होगा। स्लोवेनिया ने अपने सारे संबंध खत्म किए हैं इजराइल से। अब आइए ये एक खबर और देखिए, इजराइल द क्रेडल द इजरायली पॉन्ड साउथ लेबनान। क्या हुआ है कि एक तरफ बातचीत चल रही थी, कैबिनेट मीटिंग चल रही थी हिजबुल्लाह की, और दूसरी तरफ सेकंड कैबिनेट मीटिंग ऑन हिजबुल्लाह पर चल रही थी, और अचानक से हिजबुल्लाह के हथियारों पर क्या होगा, फैसला पाबंदी लगाई जाए, हटाया जाए, नहीं हटाया, इस पर बातचीत चल रही थी लेबनान सरकार की तरफ से कैबिनेट मीटिंग। तभी इजराइल ने एक बड़ा हमला दक्षिणी लेबनान पर कर दिया। अब नया एक विवाद, मान लिए कुछ भी समझिए इसे, इसको लेकर एक नया विवाद कहा जा रहा है। क्या है? ईरान, उन्होंने एक धमकी दी है, किसकी तरफ से? ईरान की तरफ से कहा गया। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ हैं अब्दुल्ला रहीम मौसावी, उन्होंने ईरान राष्ट्र के बदले अमेरिका सुरक्षित नहीं रहेगा, अगर एक भी ईरानी बच गया तो भी आप अमेरिकी उसके बदले के मार से सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, यानी अगर रिवेंज लेने पर आएगा तो आप बदले से नहीं बच पाएंगे। वहीं उनकी तरफ से कहा गया, जो निरस्तीकरण किया जा रहा है, हिजबुल्लाह से कहा जा रहा है हथियार छोड़ दे, इस मामले पर कोई भी फैसला हिजबुल्लाह ही करेगा, ईरान का कहना है। उनका कहना है कि हम दूर से इसका समर्थन करते हैं, लेकिन हम इसके फैसलों में हस्तक्षेप नहीं करते। अब्बास अरागाची जो ईरान के विदेश मंत्री, उन्होंने कहा। साथ ही अरागाची ने यह भी कहा कि ईरान जो निरस्तीकरण है यानी डिसआर्मामेंट है का विरोध करने के हिजबुल्लाह के फैसले का समर्थन करता है, और पिछले साल हुए युद्ध के बाद इस समूह ने खुद को फिर से संगठित किया है। यानी कि हम कहते हैं कि जिस तरह के हालात इजराइल वहां बना रहा है, कब्जा कर रहा है, इस लिहाज से तो मेरे ख्याल से हथियार नहीं छोड़े जाने चाहिए, ये खुद ईरान के विदेश मंत्री ने कहा। वहीं इसका पलटवार करते हुए लेबनान के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा? ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची की तरफ दिए गए हाल के बयान जिनमें उन्होंने लेबनान के आंतरिक मामलों को संबोधित किया, जिनका इस्लामी गणराज्य से कोई लेना देना नहीं, उन्होंने कहा, उसको उन्होंने निंदा करते रहे। यह बयान लेबनान की संप्रभुता, एकता और स्थिरता का उल्लंघन है। उन्होंने कई तरीके से इस पर टिप्पणी की है लेबनान, और लेबनान की सरकार कैसे काम कर रही है हर किसी को पता है। लेबनान की सरकार को कितना समर्थन लेबनान की जनता का, वो समझिए कि हाल ही में अलग अलग जगह प्रदर्शन हो रहा है इसे हिजबुल्लाह के समर्थन में। वहीं लेबनान की सरकार ने हथियारों को राज्य के नियंत्रण में सीमित रखने की योजना के काम सेना को सौंप कर यह साबित कर दिया है कि वे सभी लेबनीज कंपनी की सरकार लेबनानियों की सरकार नहीं है। यह हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है कि जिस तरह से वो हथियारों सीमित करने की बात कर रहे हैं, इससे पता लग गया वो असली लेबनान की जनता की सरकार नहीं है। वही खबर आई इन सब के अलावा, ये देखिए लेबनीज मिनिस्टर फॉरेन अफेयर, ये जो तमाम जानकारियां इधर से दी गई कि किस तरीके से लेबनान की सरकार रोकने की कोशिश कर रही है। यानी लेबनान में हालात ये हैं कि हिजबुल्लाह के समर्थन में जनता है, लेबनान की सरकार जो है बिल्कुल सीरिया वाले तर्ज पर पूरी तरह से साथ खड़ी है अमेरिका के। अब देखना है ये विवाद कितना बढ़ जाएगा। अगर ये विवाद बड़ा, यकीन मानकर चलिए इजराइल इसमें फायदा उठाने की कोशिश करेगा, जैसे सीरिया में किया, एक इलाके से दूसरे इलाके तक कब्जा करने की कोशिश करेगा। लेकिन यह इतना संभव हो पाएगा? नमस्कार।